दिल्ली आए तो मैंने सुना कि एनएसडी में जाने की कोशिश की, ये सपना था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाएंगे। जी जी, बहुत ज़्यादा, और यही सोच के आया था मैं, क्योंकि जब मैं बिहार में था तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो है जिक्र कभी नसरुद्दीन शाह जी के इंटरव्यू में, कभी राज बब्बर साहब जी के इंटरव्यू में, और उसमें लिखा था कि इसमें डिप्लोमा मिलता है। तो पहली बार मुझे लगा अरे यार, एक्टिंग करने के बाद डिप्लोमा भी मिलता है, तो यहाँ पर अपने बाबूजी को जो है मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ कि मुझे थिएटर में डिप्लोमा मिला है, तो ये कहीं भी मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ जी। लेकिन 4 बार एनएसडी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, 4 बार, तब भी आपकी जिद खत्म नहीं हुई? क्योंकि थिएटर करना था मुझे, और मुझे इतना पता था रजत जी की एनएसडी उस समय में स्कॉलरशिप देता था और रहने के लिए हॉस्टल देता था। तो सबसे पहले तो मैं एनएसडी में इसलिए जाना चाहता था कि ये मतलब खाना और छत की समस्या ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद एक जगह पे आपको थिएटर करने को मिलेगा। जी हाँ, 3 से 4 बार मुझे एडमिशन नहीं दिया गया था। पहली बार में बहुत मुश्किल हुई थी, पहली बार तो ऐसा लगा जैसे कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं करूँगा क्या। लेकिन धीरे धीरे मंडी हाउस में काम करते करते बैरी जॉन मिले, फिर उनके साथ थिएटर करने लगा। लेकिन रिजेक्शन से मैं थोड़ा ज़िद हो गया मेरा कि कब तक रिजेक्ट करोगे, देखते हैं। जिद तो दिखाई दे रहा है आपका हर चीज़ में। शेखर कपूर ने आपको रोल दिया डाकू का बैंडिट क्वीन में, लेकिन आपको नहीं लगा कि मेरी एक्टिंग चली नहीं, किसी ने नोटिस नहीं किया? उस समय ऐसा था कि अगर आप डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब इससे अच्छा है कि आप कैमरे के बाहर रहिए। उस समय साइलेंट रोल्स और साइलेंट परफॉर्मेंस की उतनी ज़्यादा कदर नहीं होती थी। और अगर आप देखिए तो मैं दूसरा हीरो था बैंडिट क्वीन में, लेकिन जो पहला वाला हीरो था निर्मल पांडे, उसको तो ऐसी सफलता मिल गई कि मतलब सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स बॉम्बे में उसके पीछे पीछे। और जिसने दूसरा वाला रोल जो किया था, मान सिंह का मैंने किया था, बड़ी कमाल की भूमिका भी थी, और मुझे लगा कि मैंने बहुत कमाल किया। लेकिन 5 साल बीत गए, एक देनदारा नहीं मिला मुझे उस रोल को करने के बाद, ना किसी ने एक शब्द मेरे बारे में लिखा। और उस फिल्म के बाकी जितने कैरेक्टर थे सबको कहीं ना कहीं फिल्मों में काम सबको मिला। सौरभ शुक्ला गजराजा, फिर ऐड फिल्मों में चला गया। जितेंद्र शास्त्री थे, निर्मल पांडे, सीमा विश्वास, सब कहीं ना कहीं बिजी होते चले गए थे। मेरे पास काम बिल्कुल नहीं था। तो भी जिद नहीं छोड़ी? अब एक चीज़ है कि जब पॉकेट में पैसा नहीं हो और पेट में खाना नहीं हो, तो खोने के लिए कुछ नहीं रहता है, पाने के लिए आसमान ही रहता है। तो ये चीज़ मैं दिमाग में, ये आपकी बात सही है। महेश भट्ट ने आपको स्वाभिमान में काम दिया जी, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ? उसका फायदा सबसे बड़ा हुआ कि मुझे महेश भट्ट मिले। मतलब 4 साल 5 साल के बाद उन्होंने एक बार ऐसे ही अपने घर में टीवी खोला कि देखूं तो सही कि मेरे इस पे क्या काम चल रहा है, स्वाभिमान पे। और वो मेरी किस्मत थी कि मेरा सीन चल रहा था। तो उन्होंने फ़ोन किया अपने प्रोडक्शन को, कहा कि भाई ये कौन सा अभिनेता है जो ये वाला रोल कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि इसका नाम मनोज बाजपेयी है, बहुत बढ़िया एक्टर है। नहीं नहीं, ये तो बहुत कमाल का एक्टर है, इसको इसका नंबर मत भेजो। तो उन्होंने कहा पेजर का नंबर है, पेजर हुआ करता था अगर याद हो। तो पेजर पे मैसेज आया, कॉल मी ऑन दिस नंबर महेश भट्ट। मुझे लगा कि कोई जो है मेरा बना रहा है बहुत बुरा। अब क्या बना रहा है आप लोग समझ ही चुके हैं। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार अगर मान लीजिए कोई बना नहीं रहा है, सच वाले हैं, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने फ़ोन किया नीचे जाके वो पीसीओ से, तो वो भट्ट साहब से बात हुई। उन्होंने कहा तुम अभी आ जाओ, और मैं उनके घर चला गया। और उसके बाद फिर उन्होंने तमन्ना फिल्म में मुझे रोल भी दिया। पूजा भट्ट प्रोडक्शन की वो पहली फिल्म थी जिसमें परेश रावल जी थे, मैं था। लेकिन एक कमाल का किस्सा है, परेश रावल जी की डेट्स की समस्या हो रही थी। तो महेश भट्ट जी ने जब मेरा काम देखा स्वाभिमान में, उन्होंने मुझे बुलाया था, ये सोच के बुलाया था कि अगर मान लीजिए परेश रावल जी किसी वजह से नहीं कर पाए, तो ये रोल इस लड़के से मैं कराऊंगा। और बहुत मुझे इज्जत दी, बहुत उन्होंने हौसला दिया। और पता नहीं उनको क्या दिखा मेरे अंदर, उनको दिखा कि ये आदमी बहुत परेशान है। उन्होंने कहा मुझे लग रहा है कि तुम शहर छोड़ के जाना चाह रहे हो, जो कि बात सच है, लेकिन जाना मत, तुम ऐसे एक्टर हो कि ये शहर तुमको इतना देगा जो तुमने सोचा भी नहीं था।